सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। तो गीता के आधार पे कर्मयोग की चर्चा चल रही थी, हम कर रहे थे। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे स्वामी जी महाराज ने योग के बारे में बताया और फिर योग का लोगों ने अभ्यास किया और उसका क्या परिणाम है वो फिर लोगों ने बताया। तो योग में थ्योरिकल 1% है और प्रैक्टिकल 99% है। जो ये बोल रहे हैं उसका क्या परिणाम है वो हमें अपने जीवन में देखना है। अलग अलग योग हैं, तो गीता का जो मुख्य है वो है कर्म योग। कर्म करते हुए कैसे वो रूपांतरण हो सकता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लगभग इसी योग को श्री अरविंद ने अपनाया। तो उनके वहाँ पूरे दिन भर जो व्यक्ति जहाँ काम करता है वो किस भावना से करता है, उनको एक ही ट्रेनिंग दी जाती है। आप जो भी काम करो आपको ये सोचना है आप भगवान का काम कर रहे हैं और आपके द्वारा भगवान ही काम कर रहे हैं। वो भगवान शब्द का प्रयोग कभी कभी करते हैं, वो प्रयोग करते हैं श्री अरविंद और श्री माता जी। आप श्री अरविंद के लिए, श्री माता जी के लिए काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से वो ही काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये देखने को मिला कि उनके यहाँ उनका जो आश्रम है वो पूरा पांडिचेरी में फैला हुआ है। तो जिसकी जहाँ ड्यूटी है वो वहाँ पर इतना संतुष्ट दिखाई देता है, इतना प्रसन्न दिखाई देता है। जहाँ जाके देखें तो उनका जो ब्रेड बनाने वाला है उसको देख के ऐसे लगता है कि कोई योगी हैं। उनके किचन में जो काम करने वाले हैं उनको देख के ऐसे लगता है कि ये तो कोई योगी आत्मा है, ज़रूर इन्होंने बड़ा तप किया होगा। उनके यहाँ विद्यालय में जाते हैं तो उनके टीचर्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई योगी हैं। वो ट्रेनिंग ही वही देते हैं और यही ट्रेनिंग श्री कृष्ण ने उस समय दी लोगों को। तो इसमें मेरे को आज ऐसे लग रहा था तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाद में आपके अनुभव पूछती हूँ मैं कि भाई आप देखो, महाराज जी बोलते हैं एक दिन भी योग करे तो भी उसका पता चलता है। यद्यपि उसका एक जो कलेक्टिव रिजल्ट है वो महीने 20 दिन के बाद आता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसी दिन ही पता चलता है। जैसे 1 घंटा करवाते हैं तो किसी का 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम वेट कम होता है और किसी को वो दबाते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, उस समय कमर दर्द था तुरंत ठीक होता है। तो थोड़ी देर का भी रिजल्ट मिलता है लेकिन वो दोबारा आ जाता है। और फिर किसी ने महीना 20 दिन किया तो लोगों ने अपने वो बताई अनुभव कि जी हमारा बीपी ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, हमारा माइग्रेन ठीक हो गया, अनेक कौन सा ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हुआ। सर दर्द से लेकर के कैंसर तक, छोटे से लेके बड़े तक सब ठीक हुए। ऐसे ही जो महापुरुष हैं वो साधना करते हैं तो किसी एक चीज़ को वो प्राथमिकता देते हैं। तो आप सबके पास डायरी है, आप एक बार खोल लीजिए अपने डायरी को। और ये एक तरीका है, आप इसको अपना के देख सकते हैं।
इस डायरी में आप कम से कम 10 चीज़ें ऐसी लिखें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। जैसे मैं पहले उदाहरण के लिए बताती हूँ, बाद में आप लिखना। कोई व्यक्ति सत्य को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं तो उसको टॉप पे लिखना है। जैसे राजा हरिश्चंद्र, जैसे श्री राम मर्यादा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं तो आप उसको टॉप पे लिखें। कोई व्यक्ति अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, भगवान महावीर हैं, भगवान बुद्ध हैं। कोई व्यक्ति करुणा को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। कोई व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान को, मैं जो भी करूं मेरे जीवन में ईश्वर प्रणिधान, हर काम, हर पल, हर क्षण मैं कभी भूलूं नहीं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज हुए, बहुत बड़े संत, कुछ दिन पहले ही शरीर छोड़ा उन्होंने। तो उनका एक ही मंत्र था, हे नाथ हे नारायण मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे ही बोलते रहते थे वो। तो ऐसे अलग अलग व्यक्ति हम सबके जीवन में, किसी के जीवन में ये हो सकता है कि मुझे कर्म योग के द्वारा, कर्म योग को टॉप पे रखना है अपने जीवन में। मैं जो भी कर्म करूं वो भगवान के लिए हो और भगवान के द्वारा किया जाए। किसी व्यक्ति का ये हो सकता है कि मेरे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है, जो भी मैं कर्म करूं मेरा एक एक श्वास राष्ट्र के लिए हो। तो इनमें से आप किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में? आपको क्या चाहिए? आपको सच्चरित्रता को कोई व्यक्ति बहुत महत्व देता है कि मेरा चरित्र बहुत पवित्र होना चाहिए, शुचिता होनी चाहिए। कोई ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व देता है। तो आप टॉप पे किसको रखना चाहते हैं वो सबसे पहले लिखें और उसके बाद कोई 9 शब्द लिखें आप, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आप निरंतर काम करते हुए भगवत स्मरण रखना चाहते हैं, उसी को ईश्वर प्रणिधान कहा। या आप सच्चाई को ज़्यादा महत्व देते हैं, आप पवित्रता को देते हैं, तो आप लिखिए, अपना अपना लिखें। टॉप के ऊपर उसको लिखें जिसको आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। हो गए या बहुत सोचना पड़ रहा है? वैसे तो सोचा ही नहीं हमने कि हम जीवन में चाहते क्या हैं। अच्छी अच्छी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 10 लिखने में तो 10 सेकंड लगनी चाहिए। क्षमाशीलता, सहनशीलता, सच्चरित्रता, पवित्रता, अहिंसा, फटाफट लिख डालो। सच्चाई, जो भी आप चाहते हैं। कर्म योग, ध्यान योग, जप योग, भक्ति योग। चलिए अब आप इसको रोक दीजिए, जिसके जितने लिखे गए बाकी अपने सोच के लिख लेना। तो किसी के हुए 10 पूरे हो गए, किसी के मीनाक्षी जी के हो गए। कोई शेयर करना चाहेंगे? किसी की इच्छा है शेयर करने की? आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कोई चाहे तो शेयर कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में ये चाहते हैं। माध्यम से मतलब जितना समझ में आया है, सत्य के द्वारा जो भी हम काम करें उसमें सत्यता हो और हमारी मर्यादा भी बनी रहे। मर्यादा का भी कोई वो ना रहे कि कोई बोल सके कि आप ऐसा किया। और अपना जो भी है हम कर्म करेंगे और दूसरे का भी धर्म के अनुसार, धर्म जिसे बोलते हैं मतलब दूसरे का भी हम कार्य कर सकते हैं। इतना मतलब मेरे मन में ये भी एक बात और इन्होंने नई ऐड कर दी, तो चलो इसके ऊपर भी आप बता दीजिए अपनी राय, क्योंकि परिणाम तो आप बताएंगे। कृष्ण भगवान ने तो रास्ता बताया है, परिणाम तो लोगों ने बताया ना। योग तो स्वामी जी महाराज ने सिखा दिया, भाई ऐसे करो कपालभाति, अनुलोम विलोम। उसका क्या परिणाम आया वो तो लोगों ने बताया।
तो इन्होंने एक कहा कि हम अपने जीवन में मर्यादा, सचरित्रता, ये सब चाहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही, दूसरे की भी हेल्प करना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। आप किसी को आगे बढ़ाने के लिए आप इन 10 बातों में एक चीज़ शामिल करना चाह रहे हैं कि हम दूसरे की भी हेल्प करना चाहते हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि आप हेल्प कैसे करेंगे दूसरे की? जैसे योग करने का हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ होने का कैसे करेंगे आप दूसरे की हेल्प? दूसरे की हेल्प ऐसे करेंगे कि अगर किसी की ज़रूरत है, जैसे कोई बोल दिया कि हम बीमार हैं, तो हम उसको बताएंगे कि हम ये बीमारी अपनी ठीक की हैं और ये प्रैक्टिकल मैंने किया है। और आप ये बताओ कि दूसरे की हेल्प तब करेंगे जब खुद वो करेंगे। जी, खुद वैसा करके। कोई व्यक्ति किसी की योग के माध्यम से हेल्प करना चाहता है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? खुद योग करना पड़ेगा ना। यदि वो योग नहीं करता है तो दूसरे की हेल्प कैसे करेगा? कर्म योग में आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं कि हम तो कर्म योग का पालन कर रहे हैं और जो पड़ोसी है उसको, क्योंकि व्यक्ति की समस्या ये है कि 1% तो भगवान को याद करता है और 99% भूल जाता है। मतलब 99% उसको पता ही नहीं कि कभी मेरे लिए भी ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब व्यक्तियों सोचता है कि चलो अब बुला लिया तो आकर के बैठ जाते हैं, क्लास में सुन लेते हैं और कोई बात नहीं, आप इस जन्म में मत करो। लेकिन जितना शरीर का वजन बढ़ेगा वो किसके ऊपर आएगा? पैरों के ऊपर आएगा। अपने ही पैरों को उठाना पड़ेगा। कितना बढ़ा लो, जितना मर्जी बढ़ाना है उतना बढ़ा लो। ठीक है, इस जन्म में मत करो, कोई बात नहीं, अगले जन्म में करना पड़ेगा। बोल जी अगला जो भी मिलेगा मिल जाए, ठीक, अगले में भी मत करना, उससे अगले में करना पड़ेगा। बोल जी उससे अगले में भी नहीं करेंगे हम तो। भगवान को जो बनाना है बना दे, गाय बनाई, भैंस बनाई, कुत्ता बनाई, बिल्ली बनाई, हम तो नहीं करेंगे, मत करो। फिर 10 जन्म और ऐसे कर लेंगे, फिर करना पड़ेगा। कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, बच सकते ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो जब व्यक्ति के पास एक ही रास्ता होता है ना कि भाई इसके बिना तो कोई चारा ही नहीं है, तो फिर जब करना ही पड़ेगा तो आज ही कर लेते हैं फिर। क्योंकि जितना जितना हम अपने काम को बढ़ाएंगे, एक विद्यार्थी एक दिन अपने पाठ को याद नहीं करता है तो दूसरे दिन उसकी पिटाई होती है, दंड मिलता है, बोले आज भी नहीं करूँगा। तीसरे दिन, चौथे दिन, पूरे 6 महीने निकाल देता है, पढ़ के ही नहीं देता है। जिद कर लेते हैं ना कभी बच्चे, तो मत पढ़ो भाई, फिर फेल होगे तो अगले सेशन में पढ़ना पड़ेगा। अगले में भी नहीं पढ़ेंगे तो उससे अगले, कभी ना कभी तो उसको पास करना ही पड़ेगा। और वहाँ तो शायद कोई ये भी कह सकता है जी मैं तो जीवन भर अनपढ़ रहूँगा, लेकिन यहाँ नान्या पंथा विद्यते अनाय, क्योंकि हर आत्मा को सुख चाहिए, उसकी डिमांड है ये। कोई भी आत्मा ऐसे नहीं रह सकता है कि जी मैं तो अपने दुख में मस्त हूँ। थोड़ी देर के लिए वो ऐसे अज्ञान में बोल सकता है, लेकिन हर आत्मा को तलाश है, तो कभी ना कभी वो कोई ना कोई ऐसा उपाय करता है, किसी न किसी शक्ति को वो आह्वान करता है, बुलाता है, किसी मंदिर में जाता है, किसी मस्जिद में जाता है, किसी गुरुद्वारे में जाता है, लेकिन जाता उस दिन है जिस दिन उसको फांसी लग जाती है। कहता है भगवान अब तू ही बचा, अब कोई रास्ता नहीं है। और जब तक उसको कोई ऐसा महासंकट नहीं आता है तब तक उसको लगता है कि भगवान अपने स्थान में रहें, हम अपने स्थान में रहें, क्या ज़रूरत है। जिस दिन किसी को कैंसर हो जाता है ना, उस दिन वो व्यक्ति अपने आप ही पार्क के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। उससे पहले उसको लाख कहो भाई थोड़ा योग कर लिया कर, थोड़ा वॉकिंग कर लिया कर, बोले टाइम नहीं है हमारे पास। और जिस दिन उसने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट में आया कि आपको तो 4th स्टेज का कैंसर है, अब उसका योग भी शुरू हो जाता है, प्राणायाम भी शुरू हो जाता है और पार्क के चक्कर लगाने भी शुरू हो जाता है। अब उसको बताना नहीं पड़ता कि 5 बजे उठ के योग किया करो, कोई रोके तो भी जग जाता है फिर। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब ऐसी कोई मुसीबत आती है ना,
तब उसको पुकारता है वो। तो वो कहता है कि मैं तो तेरे पास ही था, तेरे अंदर ही हूँ मैं, तुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तेरे को सारे साधन भी दे दिए हैं मैंने, जिसके द्वारा तू प्राप्त कर सकता है। वो मनुष्य का शरीर दे दिया, आँख नाक कान दे दिए, वाणी दे दी। किसी भी प्राणी के पास वाणी नहीं है मनुष्य के अलावा। अपना दुख दर्द वो बता नहीं सकते। कुत्ते को यदि कैंसर हो जाए, कोरोना हो जाए, तो बता नहीं सकता है बेचारा, तो कितना उसको तड़फ होती होगी। हम तो बता सकते हैं कि भाई मेरे को डॉक्टर के यहाँ ले चलो। कितनी भी उसको सर्दी लग रही है, प्यासा मर रहा है, वो बोल नहीं सकता है बेचारा। हम तो बोल सकते हैं भाई कहीं थोड़ा पानी दे दो मेरे को एक घूंट। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। ऊपर से नीचे तक देखेंगे ना तो इसकी मेडिकल वैल्यू लगभग 400 करोड़ है इस शरीर की। किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, किडनी करनी है, लीवर करना है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और जब है तब उसकी कीमत का पता ही नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा ये। तो जब हमें ये पता है भी करना ही पड़ेगा तो आज ही कर देते हैं फिर। तो इसलिए हमने शुरू वाले दिन 5 शब्द बोले थे। शुरुआत कहाँ से करनी है, याद है किसी को? 5 शब्द शुरुआत कहाँ से करें? वो 5 शब्द याद हैं? मति, सबसे पहला मति। पहले तो विचार आएगा कि ऐसा करें, और उसको छोड़ना नहीं। जिस दिन आपके दिमाग में ये विचार आ जाए, मति, ज्ञान, कि थोड़ा सा मुझे अपना कुछ परिष्कार करना ही चाहिए, शुरुआत करनी ही चाहिए। 1 मिनट ही करें, भले ही 1 मिनट से शुरू करें। 1 मिनट तो कोई भी कर सकता है भाई। तो वो 1 से 2 मिनट हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, वो बढ़ जाएगा अपने आप। 1 मिनट भी यदि नहीं करते हैं तो ये मानव शरीर का अपमान है फिर, और ये बहुत बड़ा अपराध है। 1 मिनट तो व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। अब व्यक्ति से भूल ये होती है कि 1 घंटा तो वो बैठ नहीं सकता है और 1 मिनट से शुरुआत नहीं करता है। बोलते हमारे पास 1 घंटे का सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं बैठ सकते। अरे 1 घंटे नहीं बैठ सकता, 1 मिनट तो बैठ सकता है भले आदमी। वहाँ से तो शुरुआत तो कर। तो सबसे पहला है मति। मति के बाद दूसरा भक्ति। मतलब उसके लिए फिर अभीप्सा होनी चाहिए। हम अभीप्सा करते ही नहीं हैं। हमारा 99% टाइम किस में जाता है? अखबार पढ़ने में, खेलने में, और भी कुछ नहीं है तो सट्टे मारने में। सट्टे मारना समझते हो? गपशप करना। खड़े हो जाएंगे ऐसे ही बस, और वहाँ घंटों बात कर रहे हैं किसी के बारे में। अभीप्सा ही नहीं है कि इस समय में हम कोई चिंतन भी कर सकते हैं, अच्छा भी, अपने उत्कर्ष के लिए भी अभीप्सा कर सकते हैं। खाना खा रहे हैं, आज खाने के बारे में तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ, क्योंकि आहार और विचार 2 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये ऋषियों ने भी बताया, और ये आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। या तो व्यक्ति को संतों ने बताया, भोजन और भजन एकांत में करना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए। तो उसका अभिप्राय इतना ही है, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम कितनी रोटी खाते हैं किसी को पता ना लग जाए, वो दिक्कत नहीं है। उसका कारण ये है कि जब आप समूह में खाते हैं तो आपका खाने में ध्यान होता ही नहीं है, आप बातें करते रहते हैं। और भजन करने में भी वो एकांत में रहेगा तो वो अपने मन की जो प्रार्थना है उसकी एक्चुअल अंदर का दर्द वो बता सकता है। समूह में तो वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि समूह में नहीं होता। अगर एक ही जैसी पिपासा वाले, एक ही जैसी अभीप्सा वाले लोग इकट्ठे होके करें तो उसका और ज़्यादा रिजल्ट आता है, लेकिन उन सब की अभीप्सा एक जैसी होनी चाहिए फिर। तो ऐसा भी एक कोई नियम है कि अगर 12 लोग जिनकी बिल्कुल चित्त की स्थिति एक जैसी हो, उनका लक्ष्य एक जैसा हो और अभीप्सा एक जैसी हो, इंडुलिन का नियम या ऐसा कुछ मैंने पढ़ा कहीं,
और वो अगर एक साथ बैठ करके किसी शक्ति का आह्वान करते हैं तो निश्चित रूप से वो शक्ति आती है वहाँ पे। तो हमारे सारे महापुरुषों का ये भी रहा कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन, वसुधैव कुटुंबकम, केवल अकेले अकेले ना करें, सबको भी करवाएं। तो भोजन या तो आप अकेले खाएं, और यदि आपकी व्यवस्था यहाँ ये ऐसी है कि भाई एक साथ खाना है तो आप उस समय बातचीत ना करें, मौन होकर के खाएं। आपका पूरा ध्यान भोजन पे होना चाहिए। एक एक ग्रास इतना उसको पतला करके चबा करके और इतने एक श्रद्धा भाव से अंदर आहुति डालें कि इस आहार से बनने वाला जो रस रक्त आदि है एक एक मेरे शरीर के कोशाणु में जाएगा, तो वहाँ वो भगवत्ता को उत्पन्न करेगा। इस भोजन से मेरे अंदर वो भागवत शक्ति उत्पन्न होने वाली है जिससे मेरी आत्मा का, मन का, बुद्धि का उत्थान होने वाला है। इस भाव से भोजन करें। तो ये तो दोनों टाइम का काम है, तो इतनी भगवत्ता तो कर ही सकते हैं शुरुआत हम। और फिर आप देख पाएंगे कि मतलब शरीर के स्थूल उसमें भी परिवर्तन आता है, अंदर तो आता ही आता है। जो आप भावना करेंगे तो बाहर से जैसे आपने ये 10 नियम लिखे, उसमें आप 10 बातें लिखी, उसमें कोई व्यक्ति एक ये भी कल्पना कर सकता है कि मुझे अपना शरीर, अपना चेहरा ऐसा चाहिए, और वो यदि प्रतिदिन उसी भाव को लेकर के अपने सारे काम करता है तो वैसा उसका बन जाता है। जो महापुरुष हैं उन्होंने जब साधना शुरू की तो उनके जो शरीर हैं उनके फोटो आप देखेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर नहीं है पहले वाले, लेकिन जब उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया, टॉप पे पहुंच गए, चाहे वो महर्षि दयानंद हैं, चाहे वो श्री अरविंद हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हैं, श्री अरविंद हैं, माता जी हैं, किसी का भी देखो आप, तो जैसे जैसे बढ़ते हैं उनका सौंदर्य बढ़ता जाता है उम्र के साथ साथ और साधना के साथ साथ। और भोगी व्यक्ति का उल्टा होता है, उसका बचपन का फोटो देखो बड़ा सुंदर मिलेगा, शादी वाला देखो वो उससे थोड़ा कम सुंदर मिलेगा, और फिर 50 साल वाला देखो वो उससे भी कम सुंदर मिलेगा, और 85 साल वाला देखो तो पता ही नहीं चलेगा कि इसी बच्चे का फोटो है क्या। मतलब भोग हमें नीचे ले जाता है प्रतिदिन, प्रति पल, प्रति क्षण, और योग हमें ऊंचा उठाता है, उसकी जो दिव्यता है वो बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे यहाँ उपनिषदों में 2 मार्ग बताए, प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग शुरू में बड़ा प्रिय लगता है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, क्या भगवान का नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए साधु सन्यासी कम है क्या? हमारा क्या काम है? तू कर ले तो बेटे, तू ऐसे, तेरे को पता लगेगा जब बुढ़ापा आएगा ना। तो वो शुरू में अच्छा लगता है लेकिन उसका अंत कष्ट होता है। ये शुरू में कष्टदायी लगता है कहाँ आफत मोल ले ली, अच्छे भले जी रहे थे। हर पल ध्यान रखो कि कहीं ये मेरा कर्म ऐसे तो नहीं हुआ कि बिना भगवत्ता के ही हो गया। अच्छे भले कर रहे थे, अब सफाई करें तो भी ये ध्यान रखना पड़ता है ये मेरी पूजा है, पाठ पढ़ाएं तो भी ध्यान रखना पड़ता है यही मेरी पूजा है, खाना खाएं तो भी ध्यान रखना पड़ता है यही मेरी पूजा है। ये कहाँ से, ये एबनॉर्मल लगता है व्यक्ति को, ये नॉर्मल नहीं है ऐसे लगता है, क्योंकि वर्षों से वो अभ्यास करते करते जो एबनॉर्मल था उसको नॉर्मल मान लिया हमने, अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया। इसलिए आज जो स्वाभाविक है ये स्वाभाविक है कि काम शरीर कर रहा है और मैं आत्मा निर्लिप्त हूँ, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन ये शाश्वत सत्य भी बनावट जैसा दिखता है अब हमें, इसको कहते हैं अभ्यास। लेकिन थोड़े ही दिन में दूसरा अभ्यास भी किया जा सकता है, और उसका एक बार टेस्ट अगर किसी को जीभ में लग जाए फिर व्यक्ति छोड़ता नहीं है। आप थोड़ा सोचें कि ये जो इतने महापुरुष हुए, इतने ऋषि हुए, सारे तो पागल नहीं हो सकते, कुछ तो ज़रूर मिला होगा उनको, नहीं तो ऐसे कौन भला ऐसा जीवन जीता, तो कुछ तो मिला है।
तो कुछ तो मिला है, तो हम देखते हैं उसका परीक्षण करके। कितने परीक्षण करता है व्यक्ति। भाई ये जो शराबी हैं, ये शराब पी के ऐसे से झूमते हैं, तो आज हम भी पी के देखते हैं, तो पता लगता है ना क्या असर होता है। ये लोग बीड़ी का सुट्टा मार के धुआं उड़ाते हैं, तो आज हम भी पी के जब व्यक्ति का वो लगता है ना दाव, तो गेट के बाहर खड़े होके पीना पड़े, तो वहाँ जाके मार के आता है, तो क्या मिला पता चलता है अंदर से। तो ऐसे योग का अभ्यास भी करके देख ले कोई व्यक्ति, उसका क्या प्रभाव है वो करोड़ों लोगों ने बताया, और आज करोड़ों लोग और कर रहे हैं। जब से कोरोना आया, योग करने वालों की संख्या और योग को पसंद करने वालों की संख्या जस्ट डबल हो गई। जैसे हमारे जो कार्यक्रम महाराज जी के आते हैं ना, तो उसको फेसबुक यूट्यूब आदि पे जैसे लगभग संख्या थी पहले 50 लाख, अभी 1 करोड़ को क्रॉस कर गई। सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो हो गई अपरिहार्य अवस्था। व्यक्ति इस योग मार्ग पे कब चलता है? अपरिहार्य एक शब्द है। अपरिहार्य का मतलब है अब काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कोई 30 फीट का कोई इतना सा फट्टा है जिसकी चौड़ाई इतनी है, बस ये कितनी होगी? ये हैं 5 इंच, 4-5 इंच होगी। 4-5 इंच चौड़ाई है और लंबाई है 30 फीट, और वो यहाँ रखा है हॉल में, और उसके ऊपर पैर रख रख के आपको जाना है, और उसकी मोटाई है आधा इंच। तो आप में से कितने लोग उसके ऊपर पैर रख के जा सकते हैं, चल सकते हैं?